क्या बात है बेटा, क्यों परेशान खड़ी हो? दादू, मैं इतनी परेशान हूँ और आप पूछते भी नहीं। अरे क्या परेशानी है? अरे हमें अपनी परेशानियों से फुर्सत हो तो तुम्हारी बात पूछो। खैर बताओ, मसला क्या है? दादू, आप मेरा रिश्ता लेकर नहीं जा सकती क्या? है बावली हो गई हो लड़की? लड़के वाले रिश्ता लेके जाया करते हैं, लड़की वाले थोड़ी जाते हैं। जाना कहाँ है? दादू, आपको बताया तो था, एक लड़का पसंद किया। अच्छा वो, भाई मैंने तो तुमसे कहा था कि अपने बाप से मिलवाओ, वो मिलकर खुद ही फैसला करें। अब मैं पापा को कैसे मिलवाऊं उससे? भाई तुम रजा को यहाँ बुलवा लो, मैं तुम्हारे माँ बाप को यहाँ बुला लूँ। तो फिर हो गई बात। दोनों एक साथ कैसे आएंगे? के चक्कर में तो मेरी हर खुशी बर्बाद हो जाए। बस कोई जरूरत नहीं नई बात करने की। तुम झगड़ा करने के लिए बहाने की जरूरत है। तुम लड़के को यहाँ बुला लो, हम हसन को बुला लेंगे, वो मिलकर उससे खुद ब खुद कोई ना कोई अच्छा फैसला कर लेंगे, ठीक है ना? और एक और बात है, बगैर सोचे समझे किसी पर भरोसा ना कर लेना। मुझे मालूम है तुम बहुत जज्बाती हो, और उन जज्बाती फैसलों के ऊपर तुम फौरन अमल भी कर लेती। देखो बेटा, शादी ब्याह के मामले में बड़ों की बात सुननी बहुत जरूरी है। दादू, रजा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, और मैं उसी से शादी। देखो बेटा, न मैंने तुम्हारे लिए कोई लड़का पसंद कर रखा है और न तुम्हारे बाप, और न उसके खिलाफ हमें कोई बहस खड़ा करने की जरूरत है। तुम इसको यहाँ तुम्हारे बाप से वो मिलेगा, और जो तुम्हारे बाप फैसला करेंगे वो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी घर पे? हाँ है, रुको मैं बुलाती हूँ। हया, ये तुमने क्या किया? तो क्या सारी जिंदगी बर्बाद कर लेती? तुमने शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम अकेली थी, और तुम ये भी जानती थी कि वो अपनी बीवी को तलाक दे चुका है और उसकी एक बेटी भी है। मैंने तुम्हें मशवरा दिया था कि एक बेबी पैदा कर दो, इससे मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। भाड़ में गया सब कुछ। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी इत्मीनान से गुजरेगी, वो भी अकेला है, मैं भी तन्हा। मगर उसने तो बेटी और अम्मा के साथ साथ तलाक के बाद भी बीवी से ताल्लुक जोड़ा हुआ था। कभी अम्मा की फिक्र, कभी बेटी की फिक्र। मेरे लिए तो उसके पास कोई जगह ही नहीं थी। हया, शादी के बाद हर लड़की का ख्वाब यही होता है कि सिर्फ वो हो और उसका शौहर हो। शादी के बाद अकेला शौहर नहीं, पूरा खानदान मिलता है। और हया, ये कोई जरूरी तो नहीं कि खानदान हमारी मर्जी का हो और हमारी मर्जी के मुताबिक चले। खैर छोड़ो, मैं तो तलाक ले चुकी हूँ, अब तो बात खत्म हो चुकी है। 5 लाख मेहर भी ले लिया है मैंने। अब क्या करोगी? अपनी खाला के पास लंदन चली जाऊंगी। किस्मत में सुकून से रहना लिखा नहीं था। मैंने सोचा था कि शादी के बाद लाइफ एंजॉय करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, मगर मैं तो पिंजरे में कैद होकर रह गई थी। हया, उसने तुम्हारी आने जाने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। पाबंदी तो नहीं लगाई थी, लेकिन मैं कहाँ घूमती फिरती। मैंने सोचा था कि मैं हसन के साथ घूमूंगी, शॉपिंग करूंगी, लाइफ एंजॉय करूंगी। कोई खलाश आदमी तो नहीं था हसन, मगर तुमने पैसा देख के शादी की थी ना? पैसा देखकर शादी नहीं की थी, लेकिन पैसे की अहमियत अपनी जगह है। वो सब भी जाने दो, आए दिन बेटी के झगड़े, बल्कि उसने तो शादी के अगले दिन से ही झगड़े शुरू कर दिए थे। माँ भी मुझे अच्छा नहीं समझती थी, और सबसे बुरी बात यह है कि मरियम छुप छुप कर हसन से मिलती थी। अगर तुम्हारा शौहर ऐसा करे तो तुम बर्दाश्त कर लोगी? बिल्कुल नहीं, दूसरी औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर छोड़ो, दफा करो। अब ये बताओ, तुमने आगे क्या सोचा है?
और लंदन कब जा रही हो? बहुत जल्द। ओके। अस्सलाम वालेकुम। फरहाद, तुम कहाँ थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हो, तुम अब आए हो। वो नंबर भी नहीं देके गया था ना हमें। चलो चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आओ अरे ना, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अब तो तुम कहीं नहीं जाओगे ना? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अरे भाई इसको बिठाओ तो सही। न जाने तुम अपनी क्या बकबक किए चली जा रही हो। जब से ये आया है सलाम के बाद इसके मुंह से मैंने एक लफ्ज नहीं सुना। भाई कमाल है, ये तो बावली हो गई है, हैं? आओ बैठो तुम, बजाय इसके कि ताज़ियत करे। न जाने क्या क्या सुनाए चली जा रही है। अच्छा सही है, तुम दादू से बातें करो, मैं भी आती हूँ। हाँ आओ बेटा बैठो। हाँ बेटा, तुम्हारे वालिद का सुन के बहुत अफसोस हुआ। अच्छा हुआ तुम वक्त पे चले गए। तुमने माफी तो मांग ली थी ना। जी माँ जी। अच्छा वो आप ही कहने पे हम वक्त पे चला गए। सब कुछ ठीक हो गया। हाँ बेटा, माँ बाप से नाराज नहीं होना चाहिए, वरना अल्लाह नाराज हो जाता है। खैर माँ जी, आप सुनाओ, आपका तबीयत कैसा है? हॉस्पिटल जाता है ना? नहीं, हॉस्पिटल कहाँ गए, हमारे बेटे को फुर्सत ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब हम आ गए। आप क्या कहोगे हम लेके जाएंगे। अब तुम आ गए हो तो हमारी भी एक बात सुनो। हमारा पुराना ड्राइवर आ गया है, लिहाजा अब उस कमरे में तो तुम रह सकते। हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, अब तुम उसमें रहो। नहीं माँ जी, हमारे यहाँ पर अपना घर है। वो तो उस वक्त हमारा बाबा जान से लड़ाई हो गया, इस वजह से हम वहाँ नहीं जाता, लेकिन अब हम वहीं रहते हैं। अच्छा बेटा, तुम बहुत लंबे सफर से आए हो, जाओ आराम करो। अगर तुम रीम की बातों में लग गए तो वो तुम्हें खंचर कर देंगे। फरहाद, दादू मैं जरा फरहाद को लेके जा रही हूँ। आ जाओ तो जल्दी आओ। आओ ना। हाँ अरे कहाँ लेकर गई और क्या क्या बकवास करेगी। अजीब लड़की है ये है। फरहाद, तुम्हें पता है ना ईमान मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और उसके बाद तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम मेरे मसलों को समझते हो, लेकिन दादू पापा मामा उन्हें बिल्कुल मेरी समझ नहीं आती। तुम मुझे ये बताओ, क्या प्यार करना गलत है? बिल्कुल भी नहीं, मोहब्बत तो जिंदगी होता है। यही बात तुम दादू मामा और पापा को समझाओगे और तुम ही उन्हें कायल करोगे। बताओ, तुम दोगे ना मेरा साथ? सारा जिंदगी साथ देगा तुम्हारा। मेरी खुशी की खातिर सब कुछ करोगे ना? सब कुछ करेगा, बल्कि ये बात तो हम तुमसे खुद कहना चाहता था कि तुम जो चाहेगा वो हम करेगा तुम्हारे लिए। तो बस ठीक है, अब तुमने मेरे लिए सबसे बात करनी है, सबको कायल करना है। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ कर लोगे। जिसे जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ, जो मेरी जिंदगी में बहुत अहम है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कौन से खानदान से है, कैसा है, इससे किसी को कोई ताल्लुक तो नहीं होना चाहिए ना? जाहिर है, मोहब्बत तो एक ऐसा जज्बा है जो इन सारी बातों को नहीं देखता। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जानते हो ये बात ईमान नहीं कर सकती, मगर तुम सबको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो। ईमान की वैसे भी कोई बात नहीं सुनेगा। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारा साथ पूरा जिंदगी देगा, तुम्हारा हर खुशी पूरा करेगा और दूसरों से भी पूरा करवाएगा। बस मैं यही चाहती थी। वैसा तुम हमको एक बात बताओ, तुम इतना कुछ जिसके लिए कर रहा है वो है कौन? अभी नहीं,
मगर बहुत जल्द बताऊंगी। एक्सक्यूज मी। हेलो, मुबारक हो, भाई मान गए। आर यू सीरियस? यस। मैं अभी आ रही हूँ। ख्वाबों को छू लेते हैं तेरी नींदों के साए, ऐसे में कुछ सोचूं तो तेरी ही आहट आए। क्या चाहती हो? अंकल वो शादी करना चाहती है। तुमने पहले भी जिक्र किया था बेटा, मैं खुद संजीदगी से सोच रहा हूँ कि उसकी शादी कर दूँ। अंकल आप समझ नहीं रहे मेरी बात। वो दरअसल किसी को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। आप तो जानते हैं वो कितनी जिद्दी है। एक बार कोई बात करने का ठान ले तो कभी भी उससे नहीं पीछे हटती। अंकल मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अगर आपने उसकी शादी उसकी पसंद से नहीं की तो खुद जाके शादी कर लेगी। अच्छा, मैं सोचता हूँ, मैं बात कर लूँगा रीम से। नहीं, रीम खुद आई भी है आपके ऑफिस। कहाँ, अंदर क्यों नहीं आई? एक्चुअली वो बहुत दिनों से आपसे इस सिलसिले में बात करना चाह रही थी, लेकिन डर की वजह से नहीं आ पा रही थी, इसलिए उसने मुझे भेजा आपसे बात करने के लिए। खुद रिसेप्शन पे बैठी है। अजीब बेवकूफ लड़की है। रीम को अंदर भेजें। पापा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। पापा मैंने हमेशा आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। मैं तो हया आंटी को भी एक्सक्यूज करना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ, वो चलेगी बेटा, मैंने उसे तलाक दे दी। ये क्या किया आपने? पापा, आप तो अकेले रह गए होंगे। बेटा, हमारे दरमियान बन नहीं रही थी तो बस अलग हो गए। अच्छा हुआ। सच बताएं पापा, आपने ये सब कुछ मेरी वजह से किया है ना? अंकल आपने तो ये बहुत गलत किया। रीम की भी शादी हो जाएगी, आप तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। बेटा, जिंदगी में पहले भी बहुत सारी गलतियां कर चुका हूँ। सबसे बड़ी गलती तो इसकी माँ को छोड़कर की थी। अब तक पछता रहा हूँ। खैर, छोड़ इन बातों को। तुमने लड़का पसंद कर लिया ना? अच्छी तरह देखा भाला है कि नहीं? मुझसे मिलवाओ, मैं मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। पापा वो उसकी बहन की लगती है, अभी वो बिजी है। जैसे ही मंगनी खत्म होगी आपको से भी मिल पाऊंगी। कोई फिक्र की बात नहीं है। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा? बेटा, मैं जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख समेटे हैं। कोशिश करूंगा कि सबका ज़्यादा हो। I love you, पापा। बेगम साहिबा, हाँ चंदा बोलो। वो ना सारा काम खत्म हो गया है। सलाद बना दिया? जी, सलाद भी बना के मैंने फ्रिज में रख दी है। अच्छा। आज मैं ज़रा जल्दी चली जाऊंगी। मेरी बेटी गांव से आई है ना, तो उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना। कल मैं आपके उठने से पहले आ जाऊंगी। जाऊं बाजी? हाँ जाओ।
हेलो मरियम, तुम्हें पता है क्या हुआ? मैंने हया को तलाक दे दी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। किसका फोन है? हेलो। मरियम, क्या तुम आ सकती हो मेरे ऑफिस? नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्या बात है? तुम्हारी बेटी शादी करना चाहती है, आई थी मेरे पास। जानती हूँ। मरियम, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों लड़के को देख लें। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम पूछोगे नहीं कि मैंने हया को तलाक क्यों दी? तुम्हारी वजह से। तलाक? मेरी वजह से? मेरा नाम क्यों ले रहे हो तुम? मरियम, तुम जो मिलने आई थी ना मुझे, उसे पता चल गया था और मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था तुमसे मिलकर। किसी ने उसे बता दिया था कि तुम आई थी। मैं घर गया तो उसने बहुत बदतमीजी की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, और ख़ास तौर पे तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहे तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए तलाक दे दी। हसन, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें हया को बताना चाहिए था कि रीम के सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी। बहरहाल ये मामला तुम मिलकर हैंडल करो, मैं नहीं जानती। मैं बात करूंगी शर्जील से। जब बात तय हो जाएगी तो शर्जील खुद बुला लेंगे रीम को। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ होगा। हया को उसने तलाक तुम्हारी वजह से दी होगी। दादो, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। अरे उसने तो उससे बड़े चाव से शादी की थी। मुझे नहीं पता, वैसे भी वो पापा से लड़ती ही रहती थी। हाँ, लड़ती तो रहती थी, तबीयत तो उसकी लड़ाका थी। बल्कि मेरे सामने भी कई मर्तबा उनकी लड़ाई हुई है। तुम्हारे बाप की तो लड़ाका तबीयत है नहीं। सिर्फ एक दफा तुम्हारी माँ से लड़ा था, वो भी गलत। और अब सारी जिंदगी पछताता रहेगा। लो, अब एक नई परेशानी हो गई। न जाने क्या हाल हुआ होगा बेचारे का। पापा को कुछ नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल है। दादू, आप उनके पास जाके क्यों नहीं रह लेती? वो बिल्कुल अकेले हो गए। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ। अब उसको अकेला तो छोड़ा नहीं जा सकता ना। दादू, आप जरा मेरे साथ कमरे में तो चलें। मैंने कुछ ड्रेसेस निकाल के रखे हैं। रजा की बहन की मंगनी है ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं पहनूं क्या। चल। रजा? ये रजा कौन है? जिससे मैं शादी कर रही हूँ। ए, लड़का पसंद भी कर लिया, शादी का फैसला भी कर लिया, और हमें उसकी खबर ही नहीं। दादू, वो एक्चुअली अपनी बहन की मंगनी में इतना बिजी हुआ है, उसके पास टाइम ही नहीं था। मिलवा दूंगी ना, आपको भी, पापा को भी, मामा को भी, सब मिलकर ही फैसला करेंगे। माजे, अस्सलाम वालेकुम। फरहाद, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुमने मेरे साथ मंगनी पर जाना है कल। मंगनी? किसका मंगनी? अरे उसी लड़के की बहन की मंगनी है जिससे रीम शादी करना चाह रही है।
समझ रहे हैं। हसन से मुलाकात मैंने आपके कहने पर। मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि हसन ने हया को तलाक दी? मुझे नहीं पता। मैंने भी ये बात उसी वक्त सुनी जब आपने मुझे फोन दिया। इस सिलसिले में मेरी कोई बात नहीं हुई। और मैं खुदा ना खास्ता मैं हसन से बार बार गई हूँ। बस एक दफा गई थी आपके कहने पर। लेकिन हया को गलत फहमी। मैं तुम्हें शर्जील, मैं तुम्हें शर्जील मेरी बात सुनो। शर्जील मेरी बात सुनो। शर्जील मेरी बात सुनो। शर्जील खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो। शर्जील मेरी बात सुने। शर्जील खुदा के वास्ते मेरी बात सुने। शर्जील कहाँ जा रहे हैं आप? दरवाजा खोले। शर्जील प्लीज। शर्जील आप मेरी बात सुने। शर्जील खुदा के वास्ते ना जा। शर्जील मेरा कोई कसूर नहीं है। खुदा के वास्ते शर्जील मेरी बात को समझने की कोशिश कर। शर्जील आप भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो हसन ने की। खुदा के लिए शर्जील ऐसा मत कर। मैं है आज उसने मुझे तलाक दिलवाई है। मुझे तलाक दिलवाई है। छुप कर मसी रही है। इसने पहले हसन को बस तुम्हें धोखा देगी। बर्बाद मुझे रखती है। बर्बाद इससे रहने की ये नागन तुम्हें ढसे। आइए डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने मरीज से। आइए। आज भी सॉरी लुक एट द टाइम। बस वो थोड़ा ऑफिस में मजाक कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ठाक आप हैं? लोग बातें करें। एक्सक्यूज मी। फरहाद, तुम बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं, हम बोर तो नहीं हो रहा है, पर तुमने हमको रजा से नहीं मिलवाया। इनमें से रजा कौन है? रजा यहाँ नहीं है। एक सेकंड। रजा जी। एक सेकंड आएगा। ये रजा है जिनसे मैं शादी कर रही हूँ। और रजा ये फरहाद है, माय बेस्ट फ्रेंड। इस दुनिया में सिर्फ दो ही तो मेरे दोस्त हैं, एक फरहाद और एक ईमान। फरहाद से मैं कैसे मिली है तो मैं आपको बाद में बताऊँ। ओके अस्सलाम वालेकुम जी। नाइस टू मीट यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? कुछ लिया नहीं आपने? ऐसी खाली रखी।
जी बहुत 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 शुक्रिया। नाइस टू मीट यू, प्लीज हैव अ सीट। क्या हुआ भाई, ये ऐसे बाहर क्यों आ गए? रीम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई उसकी मोहब्बत। उसको किसी और का मोहब्बत नजर नहीं आता है? हम उससे इतना मोहब्बत करते हैं और वो क्या कहा आपने? छोड़ो अब इन बातों को, क्या फर्क? अगर आप उससे मोहब्बत करते थे तो उसको कहा क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं उसको? हम उसको बताने वाला, हमने सोचा था मंगनी से वापसी पे उसको बताएगा कि हम उससे मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता। पता नहीं क्या क्या सोचा था हमने। और आपको खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता भाई उसको कह दीजिए, बता दीजिए उसे कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। वो बेवकूफ है, नहीं जानती कि कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। प्लीज उसको कह दीजिए, प्लीज उसके उस आदमी से चाल चढ़ा दीजिए प्लीज। नहीं मानेगा वो, बहुत जिद्दी है, तुम नहीं जानता उस, बहुत जिद्दी है वो। नहीं मानेगा कोई भी। जाओ जाओ जाओ। आप नहीं जाएंगे अंदर? नहीं, हम दादू के पास जा रहे हैं, हम ड्राइवर को कहेगा वो तुम लोग को ले लेगा। हेलो, बोल रही हूँ। क्या? दूर गया तो पास ना आया, सब अपने थे एक पराया। अरे फरहाद, तुम यहाँ कैसे बैठे? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे। नहीं, कोई बात तो जरूर है, वरना इतना उदास मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ बेटा, तुम भी अब शादी कर लो और अपनी फैमिली के साथ सुकून की जिंदगी गुजारो। बस माँ जी, अब हमसे शादी का बात मत किया करो। मैंने तो न जाने क्या क्या चाहा था। हाँ, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि इंसान जो चाहे उसको वो मिल भी जाए। माँ जी, हम सोच रहे हैं हम गाँव वापस चला जाए। गाँव वापस चले जाओ? अरे अभी तो तुम आए हो। जो सास पे आया था वो आज तक टूट चुका है, अब यार है कि क्या करेगा। देखो, जो आस टूट जाए वो जुड़ भी तो सकती है। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो बेहतरी ही करेगा।
और वैसे भी तुम गांव जाके करोगे क्या? तुम बिल्कुल ठीक कहता है माँ जी। सब कुछ सबको नहीं मिलता है। हम ड्राइवर को कह देता, वो जाके रीम और ईमान को ले आएगा। लेकिन तुम वहां से क्यों आ गए? बस हमारा दिल नहीं लगा। तुमने लड़के को देखा है? कैसा? जैसा भी है माँ जी, रीम का पसंद है, उसका खुशी का ख्याल रखेगा। देखिए, आपके हॉस्पिटल में जो एक्सीडेंट केस आया है वो कहाँ है? मैडम नाम बताइए तो प्लीज। शर्जील। अभी अभी जो एक्सीडेंट केस आया है, जिनका ऑपरेशन हो रहा है, कैसे है वो? जी आप कौन? मैं उनकी मिसेस। केस बहुत सीरियस है, ऑपरेशन है। क्या मैं उन्हें एक नजर देख सकती हूँ? बेबी ऑपरेशन थिएटर में जाना है, बस आप हुआ। क्या बात है, खैरियत? हसन, शर्जील का एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड। कैसी रही मन्नी? रजा को देखा था? फूफा मैंने तो देखा हुआ था, लेकिन रीम माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी। रीम के घर वालों ने देखा उसे? नहीं अम्मी, लेकिन अब यही है कि वो देख के क्या कहते हैं। अरे ईमान, आ गई तुम? जी भाई, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ, बस परेशानी से लगी हुई थी। तुम कब आओगी, कैसे आओगी, बस इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। भाई परेशान होने की कोई बात नहीं है। ड्रीम की गाड़ी थी ना, उन्होंने मुझे पिक किया और ड्रॉप भी किया। अच्छा अच्छा। अम्मा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी वापस आ जाऊँ। इस वक्त? अम्मा, दुबई से मेरा एक दोस्त आया हुआ है, उसका फोन आया था, बहुत जरूरी काम है, उससे मिलना, वरना कल वो वापस जाएगा।
आ जाना बेटा। जाओ बेटा तुम भी कपड़े चेंज कर लो, बहुत रात हो गई। जी अपने को मुझे अच्छी से चाय बना दीजिए, गला दुख गया इस पे गाने गा गा के। चाय तो मैं बना दूंगी, आज तो बहुत प्यारी लग रही है। अब छोड़िए ना इन सब बातें। भाई नहीं कुछ नहीं अम्मा। अरे क्या क्यों लेके जा रहा है मैंने? क्या है इसने? भाई क्यों ले जा रहे थे? अभी तो बाहर निकला था ये। इनके खिलाफ इनकी बीवी के रिश्तेदारों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। ये दुबई में उनके साथ चीट करके आया है। बाकी तफसीलात आप थाना आके पता कर लें। क्या? क्या ईमान? अम्मी को देखिए, अम्मी को संभालिए। क्या हुआ? अम्मी क्या हो गया? अरे भाभी होश करें, पानी लिया, जल्दी लिया। भाभी कोई फिक्र वाली बात नहीं है भाभी।